गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे खास और ख़तरनाक उल्लू के बारे में जो दिखने में बहुत ही डरावने नज़र आते हैं, जिनको रात का शिकारी भी कहा जाता है। गाइस, क्योंकि ये अपना शिकार रात के वक्त करते हैं मगर दिन के वक्त ये सोए होते हैं। गाइस, कहा जाता है कि उल्लू की बॉडी का हर एक हिस्सा ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यही नहीं बल्कि उल्लू का खून भी ब्लैक मैजिक करने में इस्तेमाल होता है। तो गाइस, अब हम अपनी वीडियो की बात करते हैं, जिनमें आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक उल्लू के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं हम अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बार्न उल्लू के बारे में। बार्न उल्लू रात की दुनिया के खामोश शिकारी हैं। ये उल्लू स्याह आंखों के साथ मजमूई तौर पर पीले होते हैं। इनके सर, पीठ और ऊपर के परों पर बफ और सुरमई रंग का मरकब होता है, और चेहरे, जिस्म और नीचे के परों पर सफ़ेद होते हैं। जब रात को देखा जाए तो वो तमाम सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो आप इन्हें इनकी खौफनाक तेज़ आवाज़ों को सुनकर तलाश कर सकते हैं, बल्कि दूसरे उल्लुओं की आवाज़ों के बरक्स होते हैं। इन दरमियाने साइज़ के उल्लू के लंबे, गोल पर और छोटी दुम्बें होती हैं, जो इन्हें एक मखसूस परवाज़ का अंदाज़ फराहम करने के लिए एक खुशकन लूपिंग उड़ान के साथ मिल जाती है। इन उल्लुओं की टांगें लंबी होती हैं और सर आसानी से गोल होता है। ये उल्लू गाहों, लावारिस गोदामों और दीगर इमारतों और घने दरख्तों में घोंसला बनाते हैं। रात के वक्त बार्न उल्लू खुले मस्कनों पर नीचे आगे पीछे उड़कर शिकार करते हैं। बुनियादी तौर पर आवाज़ के जरिए छोटे चूहों की तलाश करते हैं। बार्न उल्लू को शिकार करने के लिए खुली ज़मीन के बड़े हिस्से की ज़रूरत होती है। ये या तो दलदल घास के मैदान या मखलूत ज़राई मैदानों में शिकार करते हैं। घोंसले बनाने और बसने के लिए वो खामोश घावों को तरजीह देते हैं, या तो दरख्तों में या इंसानों के बनाए हुए ढांचों जैसे गोदामों में या साइलों में रहते हैं। ग्रेट हॉर्न ऑल, बड़े सींग वाला उल्लू। गाइस, बड़े सींग वाले उल्लू को परों के दो टुकड़ों से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इसके सर पर दो सींगों की तरह खड़े होते हैं। अगरचे परों के ये टफ्ट्स एक खूबसूरत खसूसियत रखते हैं, लेकिन ये उल्लू शाम के वक्त या सूरज डूबने के बाद शिकार करता है, लेकिन दूसरे शिकारी परिंदों की तरह खुराक की तलाश में उड़ने की बजाय अजीम सींग वाला उल्लू एक दरख्त पर बैठकर इलाके का जायजा लेता है, और इसकी समात और बेनाई बहुत ही शानदार होती है। जब वो चूहा, खरगोश, सांप या मेंढक को देखता है तो खामोशी से अपने दरख्त की शाख से उठ जाता है। वहाँ से ये ज़मीन पर झपटता है और शिकार को अपने पंजों में पकड़ लेता है। ये परिंदों में से बहुत ही ख़तरनाक तरीन एक परिंदा है, जिसकी वजह इसके धब्बे, खमीदा तेज़ चोंच और शिकार के जारहाना अंदाज हैं। बड़े सींग वाले उल्लू पूरे शुमाली अमेरिका में जंगलात, दलदल, खेतों और सहराओं में रहते हैं। स्नोवी ऑल, बर्फानी उल्लू। ये उल्लू अपने सफ़ेद पंखों के लिए बहुत मशहूर है, जिसमें छोटे स्याह धब्बों के निशानात होते हैं। इसके सफ़ेद पंख इसे आर्कटिक टैंड्रा में इसके बर्फीली रहायशगाह के साथ घुल मिल जाने में मदद करते हैं। लेमंग इन शिकारी परिंदों की अहम खुराक है। बर्फानी उल्लू चूहे, छोटे परिंदे और मछलियां भी खाते हैं। ये खामोश शिकारी रफ्तार, जहानत और ताकत के इम्तियाज रखते हैं। ये उल्लू अपनी आँखों और कानों का इस्तेमाल करते हुए नीचे शिकार की तलाश के लिए दरख्त की शाख या दूसरे पर्च पर रहता है। ये चूहे की सरसराहट भी सुन सकता है। जब ये किसी लेमंग या दूसरे छोटे जानवर को देखता है तो ये अपने परों के साथ शिकार को उठाकर जमीन पर झपटता है। अगरचा इनके सफ़ेद पंख होते हैं जो इनके पैरों को जुज़वी तौर पर ढांपते हैं, लेकिन बर्फीले उल्लुओं में अस्तरा की तरह धब्बे होते हैं। ये उल्लू एक बार जब वो लेमिंग, माउस या सांप को पकड़ लेते हैं तो फिर किसी भी तरह नहीं छोड़ते, क्योंकि ये इनके खाने का वक्त होता है। बार्किंग ऑल, भौंकने वाला उल्लू। भौंकने वाले उल्लू का नाम इसकी सख्त
भौंकने की वजह से रखा गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में रोना भी कर सकता है, जिसने एक और नाम चीखने वाली औरत परिंदा को जन्म दिया है। भौंकने वाला उल्लू दरमियाने साइज का हॉक उल्लू है। बालक भौंकने वाले उल्लू ऊपर भूरे भूरे होते हैं, परों पर सफेद धब्बे होते हैं। इस बालक उल्लू का सर तकरीबन मुकम्मल तौर पर सुरमई भूरा होता है और आंखें बड़ी और पीली होती हैं। इनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर सफेद और भूरी भूरी रंगत होती है। भौंकने वाले उल्लू रात के परिंदे हैं, हालांकि इन्हें कभी कभी दिन में शिकार करते देखा जा सकता है। भौंकने वाले उल्लू सवाना वाइल्डलैंड में सबसे ज्यादा आम हैं। वो जंगल वाली पहाड़ी और नदी के जंगलात में भी रहते हैं। भौंकने वाले उल्लू मुख्तलिफ किस्म के छोटे से दरमियाने दर्जे के परिंदों, रेंगने वाले जानवरों और कीड़ों को खाते हैं। ये ज्यादातर शिकार रात के पहले चंद घंटों और तुलुए फजर से पहले के आखिरी घंटों में करते हैं। मेरी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके।